करता हूँ। दोस्तों, हम सबके जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। मैं अगर कहूँ, कहा गया है पूरे संसार में मानव जीवन को ही सबसे बेहतर माना गया है। क्योंकि जानवर, पशु-पक्षी में देखा जाए तो मानव श्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए क्योंकि मानव सोच पाता है, मानव ड्रीम देख पाता है, जो बाकी जानवर और पशु-पक्षी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज अगर हम सुबह उठते हैं, बाहर के दुनिया में देखते हैं लोग क्या करते हैं। अपने बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, इन 3 चीज़ों को पूरा करने के लिए सुबह से शाम मेहनत करते हैं और आगे के बारे में वो सोच भी नहीं पाते हैं। ड्रीम भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आज हम मानव तो हैं, लेकिन काम कर रहे हैं वही जानवरों वाली। तो बाहर के दुनिया से आज हम लोग टोटली डिफरेंट है कि आज हम मॉर्निंग प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, यानी कि हमें अपने सपनों से प्यार है। अगर मैं मानव जीवन का एक स्टेज बनाऊं, तो जहाँ पे कहा जाता है 5 स्टेज होती है। सबसे पहला स्टेज को मानते हैं हम सर्वाइवल स्टेज, जहाँ पे लोग सिर्फ अपने जरूरत को पूरा करने के लिए सर्वाइव कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उसको हम कहते हैं सर्वाइवल स्टेज। तो कई सारे लोग इसी स्टेज में ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, घर की रिक्वायरमेंट को पूरे करते हैं। सुबह जाना है, नौकरी करना है या फिर कोई काम करना है, उससे जितना होता है अपना घर का रिक्वायरमेंट पूरे करते हैं। अगर कोई नौकरी करता है, 50,000 भी कमाता है, तब भी हम कहेंगे उससे सर्वाइवल लाइफ, क्योंकि इसका ऊपर जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी, जहाँ पे हमें देखना होता है इतिहास, या फिर आप अगर साइंस पढ़ते होंगे, अगर आप इकोनॉमी पढ़ते होंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप अपना सेविंग का 6 गुना ज़्यादा बैंक बैलेंस, लिक्विड बैलेंस रखे हैं, तब ये स्टेज आती है सिक्योरिटी, जहाँ पे आप सिक्योर्ड लाइफ जीते हैं, एक सिक्योर्ड लाइफ कह सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग सेकंड लेवल तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। फर्स्ट लाइफ में ही हम ज़िंदगी को खत्म कर देते हैं। तीसरा जो स्टेज आता है उसको हम कहते हैं सक्सेस। वैसे तो 5 स्टेज हैं, लेकिन मैं थर्ड स्टेज तक बोलूंगा, जहां पे थर्ड स्टेज को हम कहते हैं सक्सेस। सक्सेस का कई सारे मतलब है। अगर आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, अगर आप वो कर लिए, दैट मीन्स वो सक्सेस है। अगर आप एग्जाम में पास होना चाहते थे, हो गए, वो सक्सेस है। अगर आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, खरीद लिए, सक्सेस है। तो जीवन में जो भी आपका छोटा छोटा विशेष होते हैं, वो उसे आप पूरा करते हैं, तो उसे सक्सेस कहते हैं। लेकिन हमारे पूरे जीवन में सक्सेस क्या है? उसका एक ही मतलब होता है, सक्सेस वो पर्सन जो कभी खर्च करने के लिए कभी सोचना ना पड़े आपको। आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, कहीं पे भी पैसा खर्च करना चाहते हैं, अगर उस चीज के लिए आपको सोचना नहीं पड़ रहा है और दुनिया की तमाम चीजें आपको सस्ती नजर आ रही है, तो तब आप कह सकते हैं कि मैं सक्सेस हूँ। लेकिन ये भी तीसरी सीढ़ी है, इसके आगे भी और 2 सीढ़ी होती है। लेकिन हम अपने रियल लाइफ की बात करें, बाहर की दुनिया से अपने आप को कंपेयर करें, तो लोग पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी भी नहीं आ पाते हैं। लेकिन हम तीसरा सीढ़ी के बारे में सोचना चालू कर चुके हैं, मतलब आज नहीं तो कल हम वो तीसरी सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम जो सोच डिफरेंट है, क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं और उस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में अगर आप एजुकेशन बात करेंगे, तो कई सारे यूनिवर्सिटी है आपको एजुकेशन देने के लिए, लेकिन कहीं पे ये नहीं सिखाया जाता है कि आप सक्सेस कैसे बने, आपका सोच को कैसे बड़े करें, आप अपना इनकम को कैसे दुगना करें, आने वाले समय में लाख भर कैसे कमाएं। पैसा कमाने का ट्रेनिंग शायद कहीं पे नहीं मिलती, लेकिन यही एक इंडस्ट्रीज है जो कि आपका सोच को बड़ा करता है, जहां से आप आर्थिक आजादी के बारे में समझते हैं और अपने जीवन को एक नई जगह में देखना पसंद करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा अगर मैं कहूँ कहीं पे आपको 2 से 3 लाख कमाने का जरिया मिलता है, तो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। ये पहला एक लौता इंडस्ट्रीज है जो कि आपका सपने को बड़ा नहीं करता है, बल्कि सपने को पूरा करने का दम रखता है। तो मैं सूरज कुमार आप सभी लोगों का इस सपने को पूरे पूरे करने के लिए जो आप ड्रीम देखे हैं,
जो आपका एक ख्वाब है छोटा-छोटा, मैं कहना चाहूँगा आज का इस मॉर्निंग सेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जीवन में हर चीज़ के पीछे एक व्हाय होता है। एक बार मैं सेशन अटेंड कर रहा था जिसमें कि मुकेश सर, उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। वहाँ पे आपको छोटा-सा पीपीटी के माध्यम से समझा रहे थे व्हाय, व्हाय क्लियर होनी चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा हर चीज़ के पीछे व्हाय क्लियर होना चाहिए। आप सुबह जब उठते हैं तभी से व्हाय वर्ड लग जाना चाहिए कि मैं ट्रेनिंग क्लास क्यों लूँ? मैं लाख भर क्यों कमाना चाहता हूँ? मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? आज मैं क्यों घर से बाहर निकलूँ? हर चीज़ों के पीछे जब आप व्हाय लगाएँगे, तो आपको उसका मकसद क्लियर नज़र आएगा। तो मैं कहना चाहूँगा, आप आपकी ज़रूरत ही आपको वो सब कुछ काम करवाती है। आज अगर आप यहाँ हैं, ये आपका ज़रूरत है, लेकिन जब तक आपका व्हाय नहीं क्लियर होगा, तब तक आप समझ नहीं पाएँगे। तो आज कहीं पे अगर मैं कहूँ कहीं पे आग लगी हुई है और वहाँ पे आपको जाना है, तो क्या आप जाएँगे? नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ उसी आग में आपके बीवी-बच्चे हैं, तो आप देरी नहीं करेंगे, तुरंत चले जाएँगे। तो वहाँ पे एक वजह है, एक व्हाय है कि आपको वहाँ पे क्यों जाना है। ठीक इसी तरह आपको अपना जीवन का व्हाय क्लियर करना है कि मुझे ट्रेनिंग क्लास क्यों लेना है और आगे यहाँ से हमें क्या करना है? तो इसी सोच के साथ मैं आज का सेशन प्रोग्राम के जो हमारे कप्तान हैं, हमारे पिता तुल्य समान मनीष सर को बहुत ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूँगा आज आगे का ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए। हम इस बार हर बार की तरह एक कहानी के साथ शुरू करेंगे और कुछ प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे। यहीं से आपका एक व्हाय क्लियर होगा कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं। तो ओवर टू मनीष सर। जोरदार ताली मनीष सर के लिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सूरज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस थॉट। वाई, ये बहुत ही पावरफुल शब्द है। क्यों? कई बार इंसान इसलिए काम नहीं करता क्योंकि उसका मन, उसको पता है क्या करना है, क्यों करना है। ठीक है। और कई बार इंसान इसलिए करता है क्योंकि उसको क्लियर होता है कि उसको ये काम क्यों करना है। और ये बात अक्सर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी जिंदगी के अंदर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, वो इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि उनका वाई क्लियर है। उनको ये कार्य क्यों करना है, इस चीज को लेकर उनके जीवन में बहुत अधिक स्पष्टता है। अब अगर हम दुनिया में सबसे अमीर लोगों में से एक और भारत के सबसे अमीर इंसान अगर मुकेश अंबानी जी की भी हम अगर बात करें, तो आज वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। उनके पास शायद इतनी दौलत है कि कई जनरेशन भी अगर बैठकर नोटों को आग लगाकर उस पर खाना पकाएं तब भी उनके नोट खत्म नहीं होंगे। लेकिन वो फिर भी आज भी हम सबसे ज्यादा काम करते हैं। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि मुकेश अंबानी रात के 12 से 1 बजे तक अपने दफ्तर में ही होते हैं, उसके बाद वो निकलते हैं दफ्तर से। तो वो हमसे कहीं ज्यादा काम करते हैं क्योंकि उनका वाई क्लियर है। उनको पता है कि उन्होंने ये काम क्यों करना है। तो इसी तरह मैं चाहता हूं कि ये बहुत पावरफुल थॉट्स है। आप जहां अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपनी वाई को क्लियर कर लें। आप ये काम क्यों करना चाहते हैं, उसके अंदर स्पष्टता अगर होगी तो आपकी राह में सक्सेस निश्चित हो जाएगी दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग अस सूरज जी वाई। आज हम एक सुंदर से थॉट के साथ शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना कि ऊपर बैठा हमारा रसूल अल्लाह, ऊपर बैठा हमारा खुदा, वो ये फरमाता है कि हर किसी के लिए वही कुछ है जिसकी उसने नियत की है। मीन्स अगर आपकी जैसी नियत है वैसी ही आपकी मुराद होती है। जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, जैसी आपकी नियति होती है, आपके कर्मों के पीछे आपकी नियत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो आज की स्टोरी भी लगभग इसी के ऊपर ही है कि हम सबको पता है कि अपनी इस जीवन की पारी को खेल कर हम सब ने इस दुनिया से रुखसत होना है। और सभी को जन्नत की चाहत होती है। सब चाहते हैं कि उनको जन्नत मिले या स्वर्ग मिले जब ये इस दुनिया से रुखसत हो। तो आज की स्टोरी लगभग इसी चीज के ऊपर ही है कि हमें जन्नत में क्या होता है।
एक छोटा सा कस्बा था, उसमें एक साधु रहता था और उसी कस्बे में एक नर्तकी रहती थी। साधु सारा समय, अपना जो समय था वो उपदेश देता था लोगों को। उसके पास जो लोग आते थे उनको अच्छे प्रवचन करता था और उससे उसकी जिंदगी चलती थी। और जो नर्तकी थी वो नृत्य कर कर लोगों को रिझाकर नृत्य करती थी और उससे उसको जो दौलत मिलती थी, उससे जो उसको पैसा मिलता था, उससे उसकी जिंदगी चलती थी। अब एक समय ने करवट ली कि उस कस्बे में, उस छोटे से शहर में बाढ़ आ गई, बहुत भयंकर बाढ़ आई, जिसमें उस साधु की और उस नर्तकी की मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई तो दोनों यमलोक पहुंचे। जो साधु था उसको लग रहा था कि उसको तो पक्का स्वर्ग मिलने वाला है, क्योंकि उसने तो सारी जिंदगी लोगों को उपदेश दिया है, भगवान का नाम लिया है, ऊपर वाले के नाम पर बातें करी हैं उसने, तो उसको तो पक्का स्वर्ग मिलने वाला है। और उसने नर्तकी की तरफ देखा तो उसको लगा कि इसको तो पक्का नर्क ही मिलेगा, क्योंकि इसने तो ऐसा कोई काम करा ही नहीं। अब ऊपर लाइन में लगे हुए थे, जैसे ही यमराज महाराज की लाइन में आगे आए तो घोषणा होती है कि जी जो साधु है उसको नर्क मिलता है और साधु जो नर्तकी है उसको स्वर्ग मिलता है। अब साधु जो था वो नाराज हो गया, वो चिल्लाने लगा कि ये तो अन्याय है प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो जिंदगी भर लोगों को अच्छा उपदेश दिया, मैं तो आपका नाम लेता था, स्वर्ग का अधिकारी तो मैं हूँ, मुझे तो स्वर्ग मिलना चाहिए, जबकि ये नर्तकी तो लोगों के आगे नाचती रही और ये कोई अच्छा कार्य थोड़ी करा इसने, इसको नर्क मिलना चाहिए था, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यमराज ने बहुत शांति से उस साधु को बुलाकर उत्तर दिया कि ये जो नर्तकी है ना, ये जो पेट भरने के लिए जब ये नृत्य करती थी तो अपनी कला को प्रभु के चरणों में समर्पित करती थी। उस कला में भी ये हमेशा ईश्वर को याद रखती थी और ईश्वर के प्रति समर्पित रहती थी कि जो आपने मुझे दिया है कार्य, मैं वही कर रही हूँ, लेकिन जो भी कार्य कर रही हूँ ये आपके निमित्त है, मैं आपके चरणों में अपनी कला को समर्पित करती हूँ। इसके मन में नृत्य के टाइम पे यही भाव था। जबकि आप जब उपदेश दे रहे होते थे लोगों को तो आपके मन में ये तमन्नाएं जाग रही होती थी, काश आप भी उस नर्तकी के पास जाते, आप भी औरतों के पास जाते, आप भी वहां का नृत्य देखते और जिंदगी का लुत्फ लेते। तो मन में आपके भाव इस तरह के थे और आप लोगों को उपदेश दे रहे होते थे। तो यह सुनकर साधु शर्मिंदा हो गया और उसने नर्क जाना स्वीकार करा। तो इसी तरह दोस्तों, हमें ऊपर वाले का आदेश नहीं भूलना चाहिए। ऊपर वाले का जो आदेश है वो ये कहता है कि कर्म से अधिक आपके उसके पीछे छिपी हुई भावनाएं इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी भावनाओं को अंदर रखकर कर्म करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन में कुछ है और आप कर कुछ रहे हो तो ऊपर वाले के दरबार में वो मान्य नहीं होता। तो जैसी नियत वैसी मुराद। तो नियत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर नेक नियत से कोई काम करते हो तो ऊपर वाला आपके साथ रहता है। आप नेक नियति से अगर अपनी टीमों को डेवलप करने की कोशिश करोगे, आपकी नियति ऐसी होगी कि आपने लोगों का भला करना है, आपकी नियति ऐसी होगी कि आपकी जो डाउन लाइंस हैं उनकी इनकम कैसे बढ़े, तो आपके कार्य, आपके कर्म जो हैं वो बेटर होते चले जाएंगे। आपको ऊपर वाला जो है वो अपनी आशीर्वाद से आपको बख्शेगा दोस्तों। तो ये एक बहुत छोटी सी स्टोरी, लेकिन छूने वाली दिल को, और बताती है कि भावनाएं पीछे, नियति पीछे, जो आपके कर्मों के पीछे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम बोल कुछ रहे होते हैं लेकिन सामने वाले समझ जाते हैं कि आपके मन में छिपा क्या है। तो जैसे आपकी वाणी भी अगर तभी बढ़िया बनेगी अगर आपके मन में भावनाएं बहुत अच्छी होंगी। अगर मन में भावनाएं बुरी होंगी तो आपकी वाणी भी जो है वो आपका साथ नहीं देती दोस्तों। सो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप नोट करी होगी आपने। आप बच्चों को भी ये छोटी सी स्टोरी जरूर सुनाएंगे ताकि हम सब जो है अपने अपने जीवन में अपने कर्मों को उसी तरह से करें जैसे भावनाएं हैं हमारी। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप
इस सेशन में आने के लिए। लेकिन मैं अभी जो महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मौसम बदल गया है और बहुत लोगों ने बात भी करी है मुझसे कि समय जो है थोड़ा जल्दी है, तो अगर आप सबकी इजाजत हो तो हम इसको 30 मिनट आगे बढ़ा सकते हैं कल से। 6 की बजाय 6:30 बजे अगर हम ये सेशन करें तो बहुत सारे लोग शायद, और जो सुबह नहीं जल्दी उठ पा रहे बिकॉज ऑफ चेंज इन द सी मौसम, जो मौसम में बदलाव की वजह से, तो शायद उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसको आधा घंटा बढ़ा दें, तो आप हाथ रेज कर सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर डिसीजन लें। ओके, कई लोगों ने हैंड रेज करे कि इसको हम 30 मिनट्स और आगे कर दें। तो कल से ये सेशन जो है हम इसको 6 की बजाय 6:30 बजे लेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को उठने में सुबह थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि इस समय भी जो है सूर्य देवता भी नहीं निकले हैं, लगभग अभी भोर होने वाली है। तो कल से हम इस सेशन को फिर 6:30 लेंगे, मॉर्निंग 6:30 बजे लेंगे दोस्तों। तो आज का जो सेशन है हमारा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है। डाइजेस्टिव सिस्टम सारी बीमारियों की जो बेसिक जड़ है वो हमारा पाचन है, पाचन तंत्र है दोस्तों। तो आज हम उसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे और उसको कैसे ठीक करना है उसके ऊपर बात करेंगे, और अमूल्य में हमारे पास क्या क्या है उसकी भी आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। पाचन तंत्र सिंपल है। हमारे को भगवान ने हाथ दिए हैं और एक मुंह दिया है। आई मीन हाथों से अपने मुंह में भोजन डालते हैं, वहां से हमारी जो खाने की प्रक्रिया है स्टार्ट होती है, और वहीं से हमारी पाचन की क्रिया भी स्टार्ट हो जाती है। हम भोजन को मुंह में रखते हैं, दांत उसको काटते हैं, पीसते हैं, और अंदर से एक स्लाइवा आता है, लार आती है, जहां से हमारा भोजन पचना शुरू हो जाता है। मीन्स जो शुगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका पाचन वहीं से शुरू हो जाता है। बाकी फिर वो भोजन जो है आपके पेट में जाता है, आमाशय में जाता है, और वहां से उसका सेकंड स्टेज शुरू हो जाता है डाइजेशन का। अब लोग कई बार इसको गंभीरता से नहीं लेते। हमारी एक्चुअली जो बीमारियां हैं शरीर के अंदर, जितनी भी बीमारियां हैं, 100% जो बीमारियां हैं, वो जो है वो हमारे अपने व्यवहार पर, हमारे भोजन पर, हमारी सोच पर डिपेंड करता है दोस्तों। बहुत कम चीजें जो होती हैं वो अंदर से होती हैं, ज्यादातर चीजें जो है हमारी बाहर से हम ले रहे होते हैं। तो डाइजेशन को इतना सिंपल नहीं समझना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना सिंपल नहीं बनाकर रखना चाहिए। इसके प्रति हमारी जागरूकता, इसके प्रति हमारी गंभीरता बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस समय पर खाना चाहिए, ये सब चीजें और ये विचार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें प्रकृति ने हर चीज समझाई है, हमें प्रकृति ने हर चीज दी है। हमारा शरीर कैसा है, ये इसके प्रति अगर हम अपने भोजन के प्रति थोड़ा सा जागरूक हो जाएं तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। हमने कई बार देखा है कि हम जब भोजन कर रहे होते हैं तो भोजन के बाद सुस्ती महसूस होती है। मीन्स जबकि भोजन के बाद आपके शरीर में ऊर्जा आनी चाहिए। तो आप समझ पाए, अगर आप थोड़े सा भी जागरूक हो अपने खाने के प्रति, आप जो खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और किस समय पर खा रहे हैं, अगर इसके प्रति आपके अंदर थोड़ी जागरूकता है तो आपका शरीर, आपका सब कुछ आपको खुद बता देगा। मीन्स जिस भोजन के बाद आपके मन में सुस्त भाव आए, आपके मन में एनर्जी फील ना हो, तो वो भोजन आपके लिए नहीं है। तो वो भोजन आपको नहीं करना चाहिए। भोजन कितना करना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जिम कॉर्बेट गए थे, हमने जंगल देखा, हमने जानवर देखे वहां पर। हम हम सब जानते हैं कि जानवर भी हमारी तरह मैमल्स हैं, वो भी बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में एक छोटा सा पार्ट है जो उनमें नहीं है और हम में है, वो है सेरिब्रम। मीन्स हम अपने
आगे का सोच पाते हैं, हम अपने मन में विचार ला पाते हैं, हम प्लानिंग कर सकते हैं, जबकि जानवर ये सब चीजें नहीं कर पाता। हमारे पास वाणी है, हम कई तरह की वाणी बोल सकते हैं, जबकि जानवर जो है वो एक ही तरह की आवाज निकाल सकता है। तो बहुत कुछ उसी पार्ट से निकलता है हमारा। जंगल में हॉस्पिटल नहीं होते, जबकि मनुष्य के जीवन अब हॉस्पिटल के बिना चल ही नहीं पा रहा। रीजन एक ही है, उनका खाना पीना, हमारा खाना पीना। हम लोग कभी भी कुछ भी खा रहे होते हैं, हम समय देखकर खा रहे होते हैं कि भाई सुबह हो गई खाना खा लो, अब दोपहर हो गई खाना खा लो, अब शाम हो गई चाय पी लो, अब रात हो गई खाना खा लो। जबकि शरीर को क्या चाहिए जिसके ऊपर हमारा विचार ही नहीं होता, हमें याद ही नहीं रहता हमें कि हमारे शरीर को क्या चाहिए। सिर्फ मन में आया तो खा लिया, इच्छा हुई तो खा लिया, दोस्त आए तब खा लिया। जब हम इतना सारा खाना खा रहे होते हैं और हमारे शरीर का जो आउटपुट है, जो हमारा एनर्जी आउटपुट है, वो उतना है ही नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट ही उतनी नहीं है, तो वो शरीर में स्टोर होना शुरू हो जाता है फैट की फॉर्म में, और हम मोटे होने शुरू हो जाते हैं। तो भोजन के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है। आपको मैंने एक सेशन में बताया था कि कम से कम 16 घंटे का अगर आप गैप देते हैं दो भोजन के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका शरीर या तो खाना पचाता है या रिपेयर करता है शरीर की, दोनों में से एक काम करता है। अगर आप बार बार खाना खाते हैं तो वो उसको पचाने में अपनी एनर्जी लगा रहा होता है, और उसको जो शरीर को रिपेयर करनी है, मीन्स आपके अंदर जो विकार आ रहे हैं, आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको ठीक करने का तो उसके पास समय ही नहीं है, क्योंकि हमने उसको समय ही नहीं दिया। जैसे ही थोड़ा समय हुआ, पचन खत्म हुआ, दूसरा भोजन चला गया, फिर उसको पचाने लग गया। तो उसकी जो पूरी एनर्जी है, शरीर की जो पूरी ताकत है, शरीर के पास जो सारे एंजाइम्स हैं, वो सारा का सारा उसने आपके शरीर में भोजन को पचाने के लिए लगा दिया, तो रिपेयर का टाइम नहीं मिला। तो अगर आप भोजन को, दो भोजन के बीच में एक गैप देते हैं, अभी हम लोग जब जा रहे थे जंगल में, तो वहां पर जो हमारी जीप चला रहा था, उसका गाइड वो बता रहा था कि शेर एक बार खाना खा लेता है, कई बार 40-40 किलो भी वो खाना मांस खा जाता है, लेकिन उसके बाद वो हफ्ता 10 दिन तक कुछ भी नहीं खाता, जब तक कि उसको दोबारा भूख ना लगे, सिर्फ पानी पीता है वो। तो लेकिन हमारे यहाँ पर ये विचार ही नहीं है, हमारे हमारे यहाँ पर एक तो ये स्ट्रेस रहता है कि मेरा कल क्या होगा, मेरा परसों क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे उसके आगे बच्चों का क्या होगा, उसके लिए मुझे जोड़ना है, इसके लिए जोड़ना है, ये सब हमारे विचार में चलता रहता है, और वो स्ट्रेस जो है हमारे को इंडाइजेशन देता है। तो स्ट्रेस में नहीं रहना आप लोगों को, और भोजन के बीच में गैप जरूर देना है, अगर आप अपने जीवन को स्वास्थ्य से चला सकते हैं। हर धर्म में हमारे यहाँ पर व्रत या फास्टिंग की व्यवस्था है। जैसे इस्लाम में तो पूरा एक महीना आपको कहा जाता है कि आपने लंबा गैप देना है, उसके पीछे साइंस है। हमारे यहाँ पर भी व्रत की परंपरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप महीने में सिर्फ 2 बार भी व्रत रखते हैं, तो पूरा दिन का फास्ट रखते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग, उससे भी आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो भोजन की आपके अंदर अहमियत, बहुत अहमियत है, लेकिन वो कैसे खाना है, कितना खाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा शरीर मुख्यतः नॉनवेज के लिए नहीं बना, हमारा शरीर सादा भोजन खाने के लिए बना है। हमारा हमारा जो नेचुरल फूड है, देखिए हर एक जीव के लिए उसका एक नेचुरल फूड है। आप अगर आप जंगल में जानवर देखते हैं, तो उनका मांसाहारी जानवरों का नेचुरल फूड जो है वो मांस है, वो कच्चा मांस खा जाते हैं। जो शाकाहारी हैं वो घास खा जाते हैं, कच्ची घास खा जाते हैं। पक्षी जो है वो दाने खाते हैं। हम मनुष्य ऐसा है कि जिसने बहुत कुछ सीख लिया है, उसने प्रोसेस करना सीख लिया है खाने को। जबकि जो अनाज है हमारा, वो एक घास के बीज थे जो पक्षियों के लिए थे, हमने उसको प्रोसेस करके अपने लिए भोजन के रूप में बना लिया। मांस को भी हमने पकाकर मसाले डालकर स्वाद के हिसाब से अपना आहार बना लिया। जबकि हमारा नेचुरल जो फूड है, हमारे लिए जो ईश्वर ने बना के भेजा फूड है, वो फल, सब्जियां
और मेवे ही थे, मीन्स जिसको हम कच्चा खा सके। वो तो एक नेचुरल फूड है हमारे लिए। लेकिन ठीक है, हमने बहुत सारी आहार श्रृंखला में बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से तैयार कर ली, वो भी बढ़िया है, उसमें मैं कोई डिबेट में नहीं जाना चाहता। बट मैं आपके लिए एक विचार छोड़कर जाना चाह रहा हूँ कि हमारा जो नेचुरल फूड है वो यही है। अगर हम अपना नेचुरल फूड खाएं तो जिंदगी में बीमारियां ही नहीं होंगी। कभी जानवरों में देखा हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसके लिपिड प्रोफाइल खराब हो गए, उसका उसका पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो गया, उसका फैटी लिवर हो गया। नहीं, दे स्टिक टू देयर ओन फूड। वो अपने ही भोजन श्रृंखला में अपने ही भोजन पे स्ट्रिक्ट रहते हैं। जबकि इंसान हर तरह का भोजन खा जाता है, जो भी मिले उसको खाने के लिए तैयार रहता है। तो ये भोजन श्रृंखला में हमारी एक प्रॉब्लम हमने अपने लिए क्रिएट करी है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे साथ आ गई, जबकि जानवरों में ये सब नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से अगर आप भोजन के बारे में सोचेंगे तो उसके विचार उसके बारे में जरूर करेंगे। पर मैं ज्यादा इसको डिबेट में नहीं जाना चाहता। अब लेकिन ठीक है, हम भोजन करते हैं, अब उसके बाद हमारे शरीर में वो भोजन पचता है, आमाशय में जाता है। हमारे आमाशय में हल्का सा एसिड होता है, HCl होता है, वो शरीर के भोजन में जो आपने खाया उसको गलाता है, जिसको हम आयुर्वेद में जठर अग्नि बोलते हैं। मीन्स हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो पेट में अग्नि प्रज्वलित होती है, जो भोजन को पकाती है। साइंस कहती है कि वहां पर एसिड है जो आपके भोजन को गला देता है। अब बहुत सारे लोगों को भोजन के साथ पानी पीने की आदत होती है। अब ये बिल्कुल ही गलत है। भोजन के साथ पानी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपने खाना खाया आपके शरीर में एसिड तैयार हो गए उसको गलाने के लिए। और ऐसे ही है जैसे आपने चूल्हे के ऊपर भोजन रखा और उस पर फिर आपने पानी डाल दिया, तो वो खाना जो एक्चुअली पचेगा नहीं, वो गल जाएगा, सड़ जाएगा वहां पर। तो पानी आपको या तो आधा पौन घंटा पहले पीना चाहिए खाना खाने के, या खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना चाहिए। बहुत कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है कि उनकी लार अच्छे से नहीं बनती और उनको भोजन को अंदर ले जाने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो डॉक्टर के साथ भी बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये धीरे धीरे आदत डेवलप हो जाती है, और अगर आप इस आदत के साथ भोजन करेंगे तो कम से कम ऐसी 15-20 बीमारियां हैं जो आपको नहीं होंगी डाइजेशन से रिलेटेड, अगर आप भोजन के साथ साथ पानी नहीं पिएंगे। अब जैसे ही आपने भोजन खाया, अग्नि प्रज्वलित हुई, वहां से एसिड निकले, एंजाइम्स निकले, उन्होंने भोजन को पचाना शुरू करा, और भोजन जो है वो लगभग 1 घंटा आपके आमाशय में रहता है। उसके बाद वो आगे चल जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत के अंदर वो उसकी सिक्रेशंस होती है उसमें, क्योंकि एंजाइम्स मिल गए, उसमें एसिड मिल गया, वो गल गया, उसमें से पोषक तत्व जो है वो छोटी आंत चूसना शुरू कर देती है, और फाइनली बड़ी आंत से होता हुआ वो मल के रूप में वेस्ट जो है वो बाहर चला जाता है। अब इस प्रक्रिया को अच्छा कैसे रखें? इस प्रक्रिया के अंदर हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे गैस की प्रॉब्लम, कि हम बहुत अधिक तला हुआ खा रहे हैं, बहुत अधिक भुना हुआ खा रहे हैं, बहुत अधिक मसालों वाला खा रहे हैं, या हमारे खाने के अंदर फाइबर है ही नहीं। मीन्स हम मैदा ज्यादा खाते हैं और बाहर का प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, ये सब हम बहुत खाते हैं। तो ये खाना जो है ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये शरीर में पड़ा रहता है तो गैस की समस्या होती है, सड़ जाता है, पचता नहीं है। जब सड़ना शुरू होता है तो वहां से गैस निकलती है, और हमारे में से बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, या एसिडिटी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अधिक चाय, अधिक अल्कोहल, ये एसिडिटी की प्रॉब्लम है। फैटी लिवर मीन्स अगर आप बहुत ज्यादा फैट ले रहे हैं, आपका फैटी लीवर अगर है, या आप बहुत ज्यादा अल्कोहल मीन शराब का सेवन कर रहे हैं, तो उसमें आपका फैटी लीवर होना शुरू हो जाता है। फैटी लीवर का मतलब ये है कि आपके लिवर के अंदर फैट जो है वो ज्यादा होने शुरू हो गए हैं। फैट आपके लिवर के अंदर, आपका लिवर जो है वो बढ़ गया है अपने साइज से। और इस केस में जब अगर फैटी लिवर होता है तो आपकी स्किन का कलर पीला पड़ना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों को जॉन्डिस की भी प्रॉब्लम होती है लिवर की वजह से। स्किन पीली पड़नी शुरू हो जाती है, भूख कम लगती है, वजन शरीर का कम होने लगता है,
और अधिक इच्छाएं नहीं होती किसी खाने की, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि जी फैटी लिवर है। और ये सारी चीज अगर हमने इसको ढंग से नहीं शुरू में कंट्रोल करा तो लिवर सिरोसिस या फिर लिवर कैंसर या ऐसी बहुत और कई बीमारियों के रूप में ये सामने आता है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि आपके विचार खाने के प्रति ही ठीक हो जाएं अगर, तो बहुत सारी बीमारियां वैसे ही नहीं होंगी। भोजन में हमारी श्रृंखला में हम लोग बिस्किट और ब्रेड इसका सेवन जितना कम करें उतना हमारे लिए बेटर है। जितना खाना ताजा होगा, जितना भोजन ताजा पका हुआ होगा उतना ही बेटर है। बेस्ट तो ये कहा जाता है कि भोजन पकने के अगर 3 घंटे के अंदर अंदर अगर हम उसको खा लें तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। अगर उससे ज्यादा हम अगर खाते हैं तो उसमें फिर वो जहर बनना शुरू हो जाता है। आजकल तो रिवाज है कि खाना बनाया फ्रिज में रखा 2 दिन खाते रहे। ये हमारे लिए अच्छा भोजन नहीं माना जाता। अब अगर ये दिक्कतें आ रही हैं, फैटी लिवर है, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, भूख कम लग रही है, स्किन, लिवर सा का तो बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। हमारी आंखों से लेके स्किन से लेके हर चीज में लिवर जो है वो हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। अब अगर हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो हमारे पास क्या क्या समाधान है। तो सबसे पहले अमूल्य रस, मैं आपसे बात करता हूँ रोज, क्योंकि आज मेरे पास अमूल्य रस खत्म हो गया और क्योंकि पिछले 2 दिनों से ऑफिस नहीं गए थे, छुट्टी थी, तो मेरा रूटीन है सुबह अमूल्य रस का। तो अमूल्य रस जो है, अब इसमें बहुत से गुण है दोस्तों। एलोवेरा, घृत कुमारी जिसको एलोवेरा बोलते हैं, ये जबरदस्त डाइजेशन के लिए जबरदस्त चीज है। ये डिटॉक्सिफाई करता है। ये जो आपका कोलोन है, मींस लिवर से नीचे, लिवर और उससे नीचे मल त्यागने तक का जो पूरा पेट का सिस्टम है, उसको ये बहुत अच्छे से मजबूती प्रदान करता है। एलोवेरा बॉडी में और आपके डाइजेशन में, पेट में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको ये बाहर निकाल देता है। आंवला जो है वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। विटामिन सी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आंवला बहुत और भी बहुत से गुण हैं आंवला के अंदर। तो आंवला विटामिन सी का मेन सोर्स है। तुलसी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर वायरस बैक्टीरिया को खत्म करती है। गिलोय आपके लिए आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं। गिलोय को अमृता भी बोला गया है। वो कहते हैं कि जब तक पेट में गिलोय है तो मृत्यु तक नहीं आती, इतना इसके बारे में आयुर्वेद में बोला गया। और ये आम मिलने वाली जड़ी बूटी है। उसके बाद गेहूं का ज्वारा, वीट ग्रास जो है ये आपके रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाती है। कैंसर जैसे सेल्स के साथ भी ये फाइट करती है। मींस अगर किसी को कैंसर है और उसको अगर वीट ग्रास सुबह सुबह उसका पानी दिया जाए तो कैंसर सेल्स जो है वो अपनी ग्रोथ नहीं ले पाते, मींस उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है और वो रिपेयर करता है। बल्कि उसको दुर्वा जो है ये एसिडिटी को कंट्रोल करता है। मींस अगर पेट में गर्मी है, पित्त बढ़ रहा है, तो उसको दुर्वा जो है वो नाशक है उसका। तो ये जो अमूल्य रस है, ये तीनों दोष, मतलब वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों का नाशक है। ये खाली पेट सुबह लेना चाहिए। और आयुर्वेद के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो बात कही गई है वो जड़ी बूटियों के स्वरस के बारे में की कही गई है। अगर आप स्वरस, मीन्स मॉर्निंग में अगर आप जूसेस लेते हैं, स्वरस के रूप में लेते हैं, उसके गुणों के बारे में सबसे अधिक अगर किसी जड़ी बूटी के गुण के बारे में बात होती है आयुर्वेदा में, तो वो स्वरस के बारे में बात होती है। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से ही तैयार किया गया अमूल्य रस जो है, ये इन चीजों का, जिसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो गिलोय है, चाहे वो आंवला है, चाहे वो तुलसी है, चाहे वो वीट ग्रास को हम इसको पाउडर की फॉर्म में डालते हैं, दुर्वा है, इन सबको फ्रेश, मीन्स जो ग्रीन फॉर्म में, फ्रेश फॉर्म में उनका जूस निकाला जाता है। ना तो इसमें कोई शुगर कंटेंट है, ना इसमें कोई फ्लेवर हमने डाला है, ना ही इसमें कोई कलर हमने डाला है।
ये एकदम प्योर फॉर्म में आपको मिलता है। इसको ढक्कन खोलने के बाद आप इसको 1 महीने के अंदर अंदर कंज्यूम कर लें तो ये बेहतर है। और इसको अगर यूज करने के बाद ठंडे स्थान पर फ्रिज में रखें तो इसकी गुणवत्ता बनी रहेगी। तो अमूल्य रस के बारे में आपने जाना। खाली पेट सुबह शाम लेने से अगर माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है, देखिए कॉन्स्टिपेशन बहुत ही गंभीर समस्या है, हमें इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो टॉयलेट में आधा आधा पौना पौना घंटा बैठे रहते हैं, मीन्स उनको कॉन्स्टिपेशन है। तो ऐसे पेशेंट्स को अमूल्य रस सुबह गर्म पानी के साथ रोज लेना चाहिए, शाम को गर्म पानी के साथ इसको लेना चाहिए। 20 से 30 ml अमूल्य रस गर्म पानी के साथ, अभी जैसे मौसम चेंज हो गया है तो मैं सभी के लिए ही रिकमेंड करूंगा कि इसमें गर्म पानी थोड़ा सा यूज करें, उसमें अमूल्य रस लें। उससे आपकी जो नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है वो भी ठीक होगी, आंतें साफ हो जाएंगी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी, जिनका पित्त बढ़ा हुआ है वो शांत होगा। और ये तीनों तीनों दोषों का नाशक है, ये वात पित्त कफ तीनों दोषों में ये बिल्कुल बराबर सहायक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि अमूल्य रस आप यूज करेंगे सुबह और अपने लोगों को भी रिकमेंड करेंगे। और ये पेट को क्लीन करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, आपके जो अमल है उसकी जो पोटेंशियल उसको बरकरार रखेगा, आपके शरीर को ताकत देगा। और इसके अंदर जो फाइबर है, इसमें फाइबर जो है दोनों चीजों में है, आंवला में सॉरी बीट ग्रास का फाइबर और साथ में एलोवेरा का फाइबर, ये दोनों फाइबर मिलकर छोटी आंतों की भी सफाई करते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में आप जरूर याद रखेंगे और सुबह शाम अमूल्य रस को लेंगे। ये एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डिटॉक्सिफिकेशन सब चीजों में ये बहुत ही गुणकारी और सहायक है। सो नेक्स्ट जो हमारा है प्रोडक्ट, वो है हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम। देखिए घरों में अक्सर जो हमारे सीनियर मेंबर हैं हमारे घर में, माता पिता या दादा दादी, उनमें आपने देखा होगा अक्सर खाना खाने के बाद खट्टी डकार आनी शुरू हो जाती है। इंडाइजेशन का वो पहला साइन है, मीन्स खाना पच नहीं रहा, खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी लगती है, इंडाइजेशन फील होती है कि पेट फूल गया, जैसे पेट ऊपर ऊपर उफारा आना शुरू हो जाता है। मीन्स जो पेट का जो ऊपरी भाग है उसमें ऐसा लगता है जैसे वो फूल रहा है, उसमें गैस हो रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, खाना बार बार अंदर आपको लगता है मुंह के अंदर आ रहा है। तो ये अपाच्य की ये स्थिति है जिसमें आपका खाना ठीक से नहीं पच रहा। तो उसके अंदर अगर आप ये डाइजेस्टिव एंजाइम खाना खाने के बाद अगर ये 2 चम्मच ले लें, खाना खाने के 10-15 मिनट के बाद अगर ये 2 चम्मच ले लें तो आपका जो भोजन है वो ठीक से पचना शुरू हो जाएगा। इसमें चित्रक, सौंठ, जीरा, ये जितने भी इसमें त्रिफला, हरड़, अजवाइन, मुलेठी, गुड़ूची, ये सारी की सारी जड़ी बूटियां जो है ये गैस को खत्म करती हैं, ये खट्टी डकारों को खत्म करती हैं, आपकी एसिडिटी की नाशक हैं और आपके भोजन को पचाने में बहुत अधिक सहायक है दोस्तों। आयुर्वेद के बारे में एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ जो भी चीजें आपको दी जा रही हैं वो एकदम आयुर्वेदिक है, शुद्ध है और इनका कभी भी आदत नहीं पड़ती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एलोपैथी में कि अगर मान लीजिए आप दवाई ले रहे हो तो उसकी आदत पड़ गई, फिर उसके बिना आपका चलेगा नहीं, नहीं। आयुर्वेद के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि ये बेस से जाकर रिपेयर करती है शरीर को। अब मैं आपको बता दूं, जितने हमारे सिरप हैं वो प्योर आयुर्वेदिक विधि द्वारा, मीन्स क्वाथ पहले तैयार होता है इसका, इन जड़ी बूटियों को लेकर साफ कर कर, इनको धोकर, इनको रात भर भिगोया जाता है पानी में, सुबह उस पानी का काढ़ा बनाया जाता है और ये काढ़ा जो है वो कई घंटों की बॉइलिंग के बाद ये काढ़ा तैयार होता है, जिसको हम आयुर्वेद में सिरप के फॉर्म में लेकर आते हैं। उसके बाद फिर इसको हम आगे प्रोसेस करते हैं और इसके अंदर फिर जैसे अगर शुगर फ्री है तो शुगर फ्री, नहीं तो शुगर मिलाई जाती है और इस तरह से ये सिरप का निर्माण होता है दोस्तों। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को रिपेयर करने के लिए, खट्टी डकारें अगर आ रही हैं, गैस आ रही है, पेट फूल रहा है,
तो उसमें आप डाइजेस्टिव एंजाइम का इस्तेमाल करें खाना खाने के 15 मिनट के बाद, कम से कम 2 चम्मच। और ये अपना घर में रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम जो है ज्यादातर एक एज के बाद, ओल्ड एज में ये कॉमन प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा डाइजेशन के लिए, वो लिवर के लिए लिवर सिरप और लिवर कैप्सूल्स। जैसे कि मैंने आपसे बात करी थी कि लिवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ही आपका खाना पेट में जाता है, वहां से बहुत से एंजाइम रिलीज होते हैं जो आपके भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में अपने लिवर का ध्यान नहीं रखते। जो मेरे साथी यहाँ पर हैं जिनका बहुत अधिक मन करता है रात को शराब पीने का, अल्कोहल ज्यादा लेने का, तो बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने से उनकी भूख खत्म हो जाती है। मींस लिवर फैटी लिवर हो गया है, उसमें फैट की मात्रा बहुत अधिक हो गई है और जो उसका काम है वो प्रॉपरली कर ही नहीं पा रहा, वो अपने साइज से बड़ा हो गया है। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको लिवर सिरप बहुत इंपॉर्टेंट है। भूख नहीं लग रही, वजन गिरने लग गया है, त्वचा पीली पड़नी शुरू हो गई है, आंखों में पीलापन आना शुरू हो गया है, सुस्ती रहनी शुरू हो गई है शरीर के अंदर, आप बहुत अधिक अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे, आपका मन हमेशा लेटे रहने का करता है, तो इसका मतलब आपका लिवर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो लिवर सिरप जो है ये डीएस की फॉर्म में, डबल स्ट्रेंथ की फॉर्म में आता है। ये भी खाना खाने के बाद 2 चम्मच ले लेना चाहिए। और जो बहुत अधिक शराब पी रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अल्कोहल किसी भी रूप में बहुत अच्छा नहीं है शरीर के लिए। कुछ ही समय के लिए आप अपने आप को शायद रिलैक्स महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो बहुत अधिक हैं। तो आप अगर लिवर कैप्सूल्स को, 2 कैप्सूल्स को अगर आप पहले ले लें, जिस दिन आपको मन कर रहा है अल्कोहल लेने का, तो उसका जो असर है वो कम हो जाएगा लिवर के ऊपर, तो वो लिवर को प्रोटेक्ट करेगा। और अगर फैटी लिवर है तो उस केस में आप लिवर सिरप जो है वो खाना खाने के 10-15 मिनट के बाद कम से कम 2 चम्मच देना शुरू करें मरीज को। उनको भूख लगनी शुरू हो जाएगी, उनकी त्वचा अच्छी होगी, उनका वेट जो लॉस हो रहा था वो रुक जाएगा। और अगर कोई जॉन्डिस का मरीज है, पानी से होने वाली एक बीमारी है जॉन्डिस, उसमें बिलिरुबियम बढ़ जाता है और लिवर जो है वो अपना फंक्शन कम कर देता है। उस केस के अंदर अगर जॉन्डिस के कोई पेशेंट मिल रहा है आपको, उस केस में आप लिवर सिरप और लिवर कैप्सूल दोनों चला दीजिए। वो आपके बिलिरुबियम को कम करेंगे, लिवर फंक्शन को इम्प्रूव करेंगे और जो आपका जॉन्डिस है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जॉन्डिस, नेचुरल जॉन्डिस के लिए नेचुरली अगर आपको कोई चीज देनी है साथ में, तो मूली बहुत अच्छी है, गन्ने का रस। देखिए ये जैसे अब सर्द मौसम शुरू हो रहा है तो मूली आनी शुरू हो जाती है। मूली पेट के लिए बहुत ही शानदार चीज है। अगर आप रोज सैलेड के रूप में अगर आप मूली खाते हैं, हालांकि कुछ लोग इसलिए नहीं खाते कि उससे स्मेल बहुत गंदी आती है, लेकिन पेट के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी है। और अभी आजकल क्योंकि गन्ने का सीजन शुरू हो गया है, गुड़ का सीजन शुरू हो गया है, तो गुड़ आप लेना शुरू कर खा सकते हैं। चीनी से कहीं बेहतर गुड़ है। गुड़ डाइजेस्टिव भी होता है, रिच सोर्स ऑफ आयरन भी है गुड़, और आपके खून को भी साफ करता है। लिवर के लिए बहुत अच्छा है गुड़। गन्ने का रस, ये लिवर के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। तो आप ये नेचुरल रूप में ये ले सकते हैं दोस्तों। भोजन के रूप में आप अगर शाकाहारी हैं तो फाइब्रस फूड लें, हल्का भोजन खाएं। फाइबर में आप जैसे हरी सब्जियां हैं, ये लिवर के लिए बहुत अच्छी है, केला लिवर के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसी चीजें, अगर आपके फैटी लिवर्स हैं उस समय पे आप मांस का उपयोग ना करें। भारी खाना बिल्कुल मत खाएं, अंडे बिल्कुल ना खाएं। ये सब चीजें जो है वो लिवर के फंक्शंस को और अधिक खराब कर देंगी दोस्तों। सो लिवर सिरप के बारे में आपने जाना कि लिवर जो सिरप है, अगर आपका फैटी लिवर है, वेट लॉस हो रहा है और सुस्ती है शरीर के अंदर, भोजन खाने का मन नहीं कर रहा, तो उस केस में आपके पेशेंट को आप
लिवर सिरप दें तो उसको नेचुरली भूख लगनी शुरू हो जाएगी। ये बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों के लिए भी ये सेफ है। बहुत सारे बच्चों का मन नहीं करता खाना खाने का, तो आप अगर आप उसको आधा चम्मच छोटे बच्चों को भी दे देंगे लिवर सिरप का, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि भूख लगनी शुरू हो जाती है बच्चों को भी। तो लिवर सिरप के बारे में हमने बात करी। इसके बाद जो एक और प्रोडक्ट है हमारा नेक्स्ट